दोनों ही पार्टी के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज यहाँ पर अमित शाह आए हुए थे। हम इस समय चंदेरी विधानसभा में हैं, जो कि नई सराय स्पॉट है। और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी आए हुए थे और कुछ लोग हैं यहाँ पर। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उन्हें कैसा विधायक चाहिए और इस समय जो माहौल है वो क्या लग रहा है, कैसा विधायक होना चाहिए। कि विधायक ऐसा हो कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट करे किसी भी जगह में। अब आप नईसराय में देख सकते हैं, यहाँ पे ना तो मंडी है ना कॉलेज है, सिर्फ एकमात्र यहाँ की जो उपलब्धि है वो सिर्फ तहसील है, जिसमें भी प्रॉपर तरीके से अधिकारी नहीं बैठते। तो ओवरऑल एमपी में वो नईसराय की जो वो जगह है, यहाँ पे विकास इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप एमपी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो। इस बार जो है चुनाव है, वोट डालेंगे आप, तो कैसा विधायक चाहेंगे। नहीं, विधायक ऐसा हो कि जो ओवरऑल युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी के हित की बात करे। पर यहाँ का जो वर्तमान विधायक है उसकी अभी इतनी वो नहीं है कि वो उसने ना नईसराय में इतना डेवलपमेंट करा, ना चंदेरी में, ना ईसागढ़ में, सब जगह न्यूट्रल है। तो अभी ये तो चेंज होना चाहिए। सरकार में नहीं थे, उससे कुछ फर्क पड़ता है सरकार होने से? नहीं, सरकार में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन विधायक की एक विधायक निधि भी होती है, तो उससे भी वो डेवलपमेंट करा सकता था। उससे भी आपको डेवलपमेंट कहीं भी नज़र नहीं आएगा। जो भी डेवलपमेंट है सिर्फ बीजेपी ने कराए, और डेवलपमेंट बीजेपी ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कराए। आपको रोड देख लो, जो इंडस्ट्री की बात है, अभी अशोकनगर 2003 के टाइम में डिस्ट्रिक्ट बना था, अभी तक अशोकनगर में एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। अब सोचो आप 2023 में और इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और एग्रीकल्चरल बेस्ड यहाँ की इंडस्ट्री है, तो यहाँ डेवलपमेंट में तो फ़र्क पड़ता है ऐसी चीज़ों से। आज अमित शाह आए हुए थे, क्या कुछ यहाँ पे फर्क पड़ेगा। जी, मुझे तो नहीं लगता कि अमित शाह जी की रैली से यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जो उनसे इतना ज़्यादा कनेक्ट महसूस नहीं कर पा रहे थे। जबकि राहुल गांधी जी की रैली थी, उन्होंने ग्राउंड लेवल की बातें करी, इन्होंने मेन राम मंदिर 370। अब कोई व्यक्ति है जिसको खाने के लिए घर में नहीं है, तो वो राम मंदिर और 370 से करेगा क्या। आपने एक चीज़ को सॉल्व कर दिया, लेकिन आप आगे उसे कितने समय तक कंटिन्यू करेंगे, वो एक बात थी जो हो चुकी है, लेकिन आप फर्दर उसे क्यों खींच रहे हैं। मतलब आगे की प्लानिंग की बात नहीं है, पीछे की बात कर रहे हैं। हाँ, अब जैसे कि एमपी में मेन सबसे ज़्यादा है, अभी 60 से 70 लाख यूथ है, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अब आप यूथ की कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, जबकि यहाँ पे मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। अब 2023 में जो पटवारी का वो हुआ, पटवारी में घोटाला, उससे पहले एमपी पुलिस का हुआ, उसमें भी घोटाला, उससे पहले नर्सिंग का हुआ था जो हाईकोर्ट ने रद्द करा, उसमें भी घोटाले। जब आप उन चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप राम मंदिर 370 सिर्फ इस पर ही बात कर रहे हैं, तो युवा आपको वोट क्यों देगा। सरकार किसकी बनवा रहा है इस बार आप मतलब। सरकार तो इस बार चेंज होकर रहेगी, विधायक की कह नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट तो कांग्रेस की ही आएगी। और लोग हैं यहाँ पर, और लोगों से बात करेंगे। भैया आज अमित शाह आए हुए थे, क्या कुछ आपको लगता है कोई अंतर आएगा उनके आने से। उनका एक ही प्रोस्पेक्टिव है रिलीजियस को लेके, और दूसरा अपन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो 370 पे बात करते हैं। ना ही अनएम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है अपने अशोकनगर क्षेत्र में, ना इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ भी नहीं है। और बस ये मोदी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। हाँ, राहुल गांधी आए थे, उनका भाषण कैसा लगा था, आपने सुना होगा। नहीं, मैं नहीं आया था वहाँ पे, यहीं पे आया था। तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं। सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी अधिकतर, क्योंकि जो फार्मर से भी कनेक्ट करते हैं, जो ग्राउंड लेवल की बात नहीं करते हैं, फार्मर से कनेक्ट नहीं करते हैं, जो पॉलिसीज देते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, यही है। लोकल विधायक की क्या स्थिति रहेगी। लोकल विधायक की ऐसी स्थिति है जैसे कि वो अभी गांव तो घूम रहे हैं, लेकिन जो उससे पहले हमने उनका नाम भी नहीं सुना था। जगन्नाथ सिंह कोई अध्यक्ष भी हैं या नहीं है, क्योंकि जो फ्रंट पे आके, स्टेज पे आके बात करें तो हो ना। 370 हटवाई, ठीक है, 370 आई, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर इंडिया मान लिया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया, यही तो है ना। और भैया से बात करेंगे। भैया आज अमित शाह जी आए हुए थे, आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कितना वोटिंग पे असर। बहुत वोटिंग होगी, 90% का असर पड़ेगा। यहाँ का विधायक बनेगा, जगन्नाथ सिंह बनेंगे विधायक, बनेंगे, और मध्य प्रदेश में सरकार भी भाजपा की बनेगी। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की, कुछ युवा थे, वो बता रहे हैं कि आज अमित शाह जी आए हुए थे, उन्होंने पिछली बातें तो की, लेकिन आगे के डेवलपमेंट के लिए कुछ विशेष चर्चा नहीं की। राहुल कुमार जैन, एमपी तक।